लॉरेंस बिश्नोई अपराध, गिरोह और आतंक का एक कुख्यात सफर। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारतीय आपराधिक इतिहास में एक कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर के रूप में सामने आता है। बिश्नोई ने अपने आपराधिक सफर की शुरुआत पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में की और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उनका नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को धमकी दी। इसके बाद उनके नेतृत्व में बिश्नोई गैंग ने कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे वे भारतीय आपराधिक जगत में एक बड़ा नाम बन गए। में हम लॉरेंस बिश्नोई के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें उनके आपराधिक सफर की शुरुआत, उनके गिरोह की संरचना, सलमान खान को दी गई धमकी और उनके गिरोह द्वारा किए गए संगीन अपराध शामिल होंगे। साथ ही उनके जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों पर भी नजर डाली जाएगी, जिससे उनके आपराधिक प्रवृत्तियों का गहरा विश्लेषण किया जा सके। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1998 को राजस्थान के फाजिल्का जिले में हुआ था। बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस को बचपन से ही अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया गया था। उनके पिता पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल थे, जिसने उनके जीवन में अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाया। हालांकि उनके जीवन का प्रारंभिक दौर सामान्य रहा, लेकिन किशोरावस्था में उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का शौक था और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षा में उनकी रुचि राजनीति विज्ञान में थी और उन्हें छात्र राजनीति में भी खासी दिलचस्पी थी। यहीं से उनके जीवन में आपराधिक प्रवृत्तियों का बीजारोपण हुआ। छात्र राजनीति से अपराध की ओर। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी कॉलेज की शिक्षा चंडीगढ़ से प्राप्त की। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया। इस दौरान वे पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से जुड़े और एक छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। यहाँ से ही उनके जीवन की दिशा बदल गई। छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हुए बिश्नोई ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अन्य छात्र नेताओं और स्थानीय गुंडों के साथ संबंध बनाए। धीरे धीरे उन्होंने अपने गिरोह की स्थापना की और अपराध की दुनिया में कदम रखा। कॉलेज में उनके कई साथी थे जो उनके गिरोह में शामिल हुए और यह गिरोह जल्द ही विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। आपराधिक गिरोह का उदय। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह शुरुआत में छोटा था, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और आपराधिक गतिविधियों ने इसे तेजी से बढ़ने में मदद की। उनके गिरोह का मुख्य केंद्र पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके थे, जहां वे अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। उनके गिरोह ने अपहरण, फिरौती, हत्या और हथियार तस्करी जैसी गंभीर अपराधों को अंजाम दिया। बिश्नोई का गिरोह कई छोटे छोटे अपराधियों को भी अपने साथ जोड़ता चला गया, जिससे उनका गैंग धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। उनका गिरोह इतना शक्तिशाली हो गया कि वे स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। सलमान खान को धमकी। कुख्याति की शुरुआत। लॉरेंस बिश्नोई का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तब सामने आया जब उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। यह धमकी 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी थी, जिसमें सलमान खान आरोपी थे। बिश्नोई समाज, जो कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में विश्वास करता है, ने इस मामले में सलमान खान का विरोध किया। लॉरेंस बिश्नोई ने इसी नाराजगी के चलते सलमान खान को धमकी दी थी। 2018 में जब लॉरेंस को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बाद बिश्नोई गैंग और लॉरेंस बिश्नोई का नाम मीडिया और पुलिस के निशाने पर आ गया। सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ाया गया और बिश्नोई की धमकी ने उन्हें रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। बिश्नोई गैंग की संरचना और काम करने का तरीका। लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई गैंग एक खतरनाक और संगठित गिरोह बन गया। उनके गिरोह का संचालन बेहद योजनाबद्ध तरीके से होता था। गैंग के सदस्य आपस में गहरे संबंध रखते थे और हर सदस्य को अपने काम की जिम्मेदारी दी जाती थी। गिरोह की गतिविधियां अपहरण, हत्या, हथियार तस्करी और फिरौती तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह गैंग अवैध उगाही और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में भी लिप्त था। गिरोह के सदस्यों की आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए बिश्नोई ने अपने सदस्यों को पूरी सुरक्षा और कानूनी सहायता का आश्वासन दिया। उनके गिरोह में न केवल पंजाब और हरियाणा के अपराधी शामिल थे, बल्कि दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अपराधी भी उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। लॉरेंस ने अपने गिरोह को इतनी अच्छी तरह से संगठित किया था कि वे जेल में रहते हुए भी अपने गिरोह का संचालन कर सकते थे। जेल में रहने के बावजूद गिरोह का संचालन।
लॉरेंस बिश्नोई को कई बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद वे अपने गिरोह का संचालन जेल से ही करते रहे। जेल में रहते हुए भी उनके गिरोह की गतिविधियां जारी रही और उन्होंने अपने साथियों के साथ जेल से ही संवाद बनाए रखा। उनके गिरोह ने जेल में रहते हुए भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उनके गिरोह में न केवल बाहरी सहयोगी थे, बल्कि जेल में भी उनके साथी मौजूद थे, जो उन्हें जेल के अंदर से बाहर तक की जानकारी पहुंचाते थे। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस ने अपने गिरोह को बखूबी चलाया और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे। गोल्डी बराड और लॉरेंस का गठबंधन। लॉरेंस बिश्नोई के अपराध के सफर में उनका नाम गोल्डी बराड से भी जुड़ा है। गोल्डी बराड, जो कि लॉरेंस के गिरोह के मुख्य सदस्यों में से एक है, ने लॉरेंस के साथ मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। गोल्डी बराड का नाम भी सलमान खान की हत्या की साजिश में सामने आया था। गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई का गठबंधन उनके गिरोह को और भी खतरनाक और संगठित बनाता है। दोनों ने मिलकर न केवल स्थानीय स्तर पर अपराध को बढ़ावा दिया, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपराधिक गतिविधियों का संचालन किया। गोल्डी बराड की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह को और अधिक सशक्त बनाया। मूसेवाला हत्याकांड। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब एक बार फिर चर्चा में आया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उनके गिरोह का नाम सामने आया। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड ने ली, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी था। गोल्डी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। मूसेवाला की हत्या के पीछे का कारण उनके गानों में गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देना और उनके कुछ गानों में बिश्नोई गैंग के सदस्यों को टारगेट करना बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया, लेकिन उनके गिरोह के सदस्य इस हत्या में शामिल थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। अपराध, विवाद और रहस्य। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब एक बार फिर चर्चा में आया जब प्रमुख राजनेता और समाज सेवी बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे उनके गिरोह का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी का नाम मुंबई की राजनीति और अपराध जगत में जाना पहचाना था। वे एक प्रमुख राजनेता और समाज सेवी थे, जिनका प्रभाव खासतौर पर मुंबई में काफी था। हालांकि सिद्दीकी की हत्या एक बड़े विवाद और रहस्य का कारण बनी हुई है और इस घटना ने मुंबई के आपराधिक और राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया। पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती। लॉरेंस बिश्नोई और उनके गिरोह ने पुलिस और कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। उनका गिरोह इतने संगठित तरीके से काम करता है कि पुलिस को उनके खिलाफ सबूत जुटाने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में काफी मुश्किलें आती हैं। बिश्नोई का नाम कई हत्याओं, अपहरणों और हथियार तस्करी में जुड़ा है, लेकिन उन्हें कई बार कानूनी दांव पेंचों की वजह से बच निकलने का मौका मिल जाता है।